नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे HLO ऐप पर एक ऐसे अपडेशन के संबंध में, ऐसे प्रश्न के संबंध में जो कि शिक्षक साथियों के बीच में, प्रगणकों के बीच में, सुपरवाइजरों के बीच में बहुत ही उलझन वाला प्रश्न बना हुआ है। साथियों, शिक्षकों में उस चीज़ को लेकर के बड़ा भय हो गया है और ना ही वे किसी प्रकार का उसमें सुधार कर पा रहे हैं। और साथियों, उस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि कुछ एंट्रियां डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के उपरांत जो है पूरा उनका जो क्रम है, लाइन नंबर का, भवन नंबर का और जो मकान नंबर का, वो पूरा बिगड़ जाता है। साथियों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप जो है आपके साथ में हुई कोई त्रुटि या फिर अपने किसी साथी शिक्षक के साथ में हुई त्रुटि को आप जो है सुधार सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा कि त्रुटि कैसे होती है और उसको सुधारा कैसे जा सकता है। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये 6 ऑप्शनों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। मकान सूचीकरण की प्रविष्टि हम यहाँ से करते हैं। डेटा अपडेट करने के लिए दूसरा ऑप्शन है। ये तमाम ऑप्शनों के बारे में आप जानते हैं। अब मैं लिए चलता हूँ आपको कि त्रुटि कहाँ पर कैसे हो जाती है, तो आप बने रहें आगे। साथियों, जब हम यहाँ पर आते हैं, जैसे कि ऊपर लाइन नंबर, हम यहाँ पर भवन नंबर डालते हैं और नीचे जब नए पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है मकान नंबर हमारा जनरेट हो जाता है। पर हम क्या करते हैं, अधिकतर त्रुटि हमारी हो रही है और वो हो रही है भवन नंबर दर्ज करें में। ये जो ऑप्शन है भवन नंबर दर्ज करें, यहाँ पर कभी हमारे साथी मान लो 12 चढ़ाना चाहते हैं, 13 चढ़ गया, या कोई भी अंक यहाँ पर वो गलत दर्ज जैसे ही करते हैं, अंक गलत दर्ज करने के बाद जैसे 12 आ रहे थे, यहाँ पर 12 कोई दोबारा डाल दिया, या 12 के बाद में 13 भूल गए, 14 को डाल दिया। तो इस प्रकार से त्रुटि होने की पूरी संभावना ये जो अंक है भवन नंबर दर्ज करें यहाँ पर होती है। अब उन्होंने यहाँ पर भवन नंबर डाल दिया और नीचे नया मकान जनरेट कर दिया और अगले पर वो पहुँच गए। तब उनको ध्यान आया कि मेरे द्वारा जो है ये त्रुटि हो चुकी है, अब क्या करना है। और यहाँ पर शिक्षक जो है हड़बड़ा करके अपडेट डाटा में से जाके उस एंट्री को डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के उपरांत जैसे ही वो दोबारा से प्रयास करते हैं तो उनका जो मकान नंबर है, मकान नंबर का अगला क्रम आ जाता है। साथियों, एक बार हुई त्रुटि को वो बार बार आगे जो है पूरी जो उसका सीरियल है, पूरी जनगणना है, वो उनका क्रम बिगड़ जाता है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो साथियों, जैसे ही हमारा क्रम बिगड़ता है हमें क्या करना है कि तत्काल हमारे कार्य को सबसे पहले तो रोक देना है, आगे कोई एंट्री करने का प्रयास ना करें। उसके बाद हमें क्या करना है साथियों, सबसे पहले जाना है डेटा अपडेट करे वाले, ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे जाना है, डेटा अपडेट करे वाले पर इसको ओपन करना है और इसमें यह देखना है कि हमारी कितनी एंट्रियां सिंक होने से शेष है। साथियों, इसमें आपको मैं बता दूं कि डेटा अपडेट वाले ऑप्शन में उस समय पर जितनी भी एंट्रियां सिंक करने से रह गई हैं वो एंट्रियां आपकी जो है वो बनी रहने दें। उस समय किसी भी प्रकार से डेटा सिंक करने का प्रयास ना करें। अगर आपसे कोई त्रुटि हुई है तो कार्य वही रोक दे और कोई भी डेटा सिंक ना करे। जितनी एंट्रियां हैं उतनी बनी रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट का काम रहेगा, हम कर लेंगे। लेकिन गलती होने के बाद में डेटा सिंक नहीं करना। नियम नंबर 1 आप नोट कर लीजिए, जिस साथी को बताएं कि त्रुटि हो चुकी है, ठीक है, डेटा अपडेट में आपकी 4 एंट्री, 5 एंट्री, हो सकता है 1 एंट्री, जितनी भी एंट्री हैं उन्हें आप रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, और डेटा सिंक नहीं करना है। उसके बाद हमें किसी भी प्रकार से डेटा सिंक नहीं करना है, पहला नियम। अब क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें हमारी 5-7 एंट्रियां है, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, आपको फिर जो है अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर आ जाना है, वहाँ से पूरा कार्य छोड़ देना है। अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर आए, इसमें आप देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन, इस सेटिंग के ऑप्शन को आपने क्लिक कर लेना है, सेटिंग का ऑप्शन खोल लेना है। इसमें तमाम ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं सेटिंग से संबंधित। साथियों, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ऐप से रिलेटेड दिखेगा, जैसे कि मेरे में दिख रहा है ऐप एंड नोटिफिकेशन, किसी में केवल ऐप्स आएगा, किसी के में ऐप मैनेजमेंट आएगा, किसी के में ऐप मैनेज आ सकता है। प्रत्येक मोबाइल डिवाइस की अलग अलग अपना एक फंडा है, लेकिन ऐप शब्द जरूर आएगा। जहां भी आपको ऐप्स से रिलेटेड ऑप्शन दिखे उसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, मेरे पास तमाम ऐप्स आ चुकी है, या मैं पूरी ऐप्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए सारी ऐप्स आ जाएगी।
इसमें आपको क्या करना है कि आपकी जो ऐप्स है HLO ऐप्स, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, HLO ऐप मेरे मोबाइल में नहीं है, 11 वर्जन है दूसरे मोबाइल में। जैसे मान लीजिए दीक्षा ऐप मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, तो आपको ऐसे HLO ऐप ओपन कर लेना है। उसमें आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा, स्टोरेज एंड कैश दिख सकता है, उसे स्टोरेज के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से क्लियर स्टोरेज कर लेना है, डरना नहीं है। जो आपका सिंक किया हुआ डाटा है वो ऐप में पुनः आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जितनी आपकी 4-5 एंट्रियां जो सिंक नहीं थी वो एंट्रियां जाएंगी, उनको आप दोबारा कर लीजिए, 5 मिनट का काम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से डाटा क्लियर कर लेंगे। डाटा क्लियर करने के बाद में आपको क्या करना है कि वापस आ जाना है। जो है अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर ऐप रहेंगी, आप जो है उस ऐप को, कौन सी ऐप को, HLO ऐप को, जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने दीक्षा ऐप का बताया था, दीक्षा ऐप जैसे किए उस ऐप पे क्लिक करना और अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना। HLO ऐप आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल कर देना है। उधर अभी ऐप पर नहीं जाना, यहाँ पर हमने क्लियर स्टोरेज किया और ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। ऐप को अनइंस्टॉल करने के उपरांत आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर के सर्च बार में जाना है और यहाँ पर जो है आपको HLO ऐप जो है आपकी 27 वाली, उसको क्या करना है कि डाउनलोड कर लेना है। ये ट्रेनिंग ऐप है और इस मोबाइल में चल नहीं रही है, इसमें 2 ऐप दिखेगी। आपको ट्रेनिंग ऐप डाउनलोड नहीं करना है, आपको HLO सेंसस 2027 वाली ऐप डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड के उपरांत आपको क्या करना है साथियों, ऐप डाउनलोड के बाद जैसे ही आप परमिशन देंगे, परमिशन के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। मतलब आपने जैसे ही ऐप को ओपन किया था उस समय जैसे ऑप्शन आ जाएंगे। हो सकता है आपकी ऐप को किसी अन्य व्यक्ति ने लॉगिन करके दिया हो, इसलिए ध्यान नहीं हो, लेकिन आपके पास पासवर्ड जरूर दिए होंगे। यहाँ पर आपको अपनी आईडी डाल देना है, जो भी आपकी EV_, जो भी आपकी आईडी बनी है वो आईडी डाल देना है। सेम कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के उपरांत जब आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करोगे आपके पास OTP आएगा, वो OTP अलाउ कर देना, या फिर बाहर मैसेज में आता है वो OTP फिल कर देना। तो साथियों जैसे ही हमारा OTP अलाउ होगा, OTP अलाउ होने के बाद वही पुरानी प्रोसेस चलती रहेगी। यहाँ पर आपने जो नया पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। पासवर्ड फिल करने के बाद आपका पंजीकरण जो है सफलतापूर्वक माना जाएगा। सफलतापूर्वक पंजीकरण मानने के बाद में यहाँ पर पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा। साथियों बीच में जो आपका लैंग्वेज वाला ऑप्शन आएगा उसको आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज आपको हिंदी सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा रुक के काम करना है। जैसे ही आप पिन सेट करेंगे, दोनों पुरानी जो पिन थी आप वही सेट कर लीजिएगा। पिन सेट करने के उपरांत आपके पास ऐप का जो इस प्रकार से पुनः नए वर्जन देख रहे हैं, यहाँ पर आप आ जाओगे। आपने भवन संख्या, अपेक्षित मकान संख्या डाल दीजिएगा, मकान सूचीकरण कार्य पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आप पुनः जो है इस पर आ जाएंगे। अब आप देख पाएंगे कि आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें पर, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके सही डाटा जो सिंक किए थे वो डाटा आपका सही सलामत यहाँ पर आ जाएगा, और जो आपके अनसिंक और जो त्रुटिपूर्ण डाटा था वो पूरा का पूरा हट गया। अब जब आप मकान सूचीकरण की प्रविष्टि यानी नए वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपकी लाइन नंबर है वो लाइन नंबर पहले से सिंक किए गए संशोधित डाटा का जो अंतिम था, आपका अंतिम आंकड़ा था, उसके बाद वाली लाइन नंबर आएगी, और भवन नंबर भी जो आपने डाटा सिंक नहीं किया था, मतलब इसमें जो अंतिम एंट्री आएगी उस अंतिम एंट्री का अगला भवन नंबर आपको डालना है वहां पर। तो वहां से आपका डाटा बिल्कुल सही होता चला जाएगा, फिर कोई त्रुटि नहीं आएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है डाटा भी सिंक जल्दी कर दिया करें, ताकि इस प्रकार की अगर कोई त्रुटि आ जाए तो उसको हम सुधार सके, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अनसिंक डाटा ना रहे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इतना शेयर कीजिएगा कि अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंच जाए, क्योंकि इस कार्य में बहुत सारे शिक्षक साथी बहुत डरे हुए से हैं। तो साथियों जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।